अगर आपकी फ्लाइट दुबई, अबू धाबी या फिर खाड़ी के किसी शहर के लिए बुक है तो ये खबर आपको चौंका सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत में भी दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दर्जनों उड़ानें अचानक रद्द कर दी गई हैं और सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत की हवाई यात्रा पर कितना गहरा पड़ने वाला है और बैक टू बैक फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। क्या ये दौर भी ज्यादा भयानक होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा जोखिमों के कारण कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र में सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसी के चलते संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के हवाई अड्डा अधिकारियों ने भी नए परिचालन निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के बाद भारत से खाड़ी देशों के लिए उड़ान भरने वाली कई एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन में भारी बदलाव करना पड़ा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई, अबू धाबी और पश्चिम एशिया के अन्य शहरों के लिए जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। अचानक हुई इन रद्दियों के कारण बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस फिलहाल सीमित उड़ानों के साथ संचालन कर रही हैं और यात्रियों को लगातार अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी जा रही है। सबसे ज्यादा असर दुबई और अबू धाबी के मार्ग पर पड़ा है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया ने दिल्ली से दुबई के लिए निर्धारित 5 उड़ानों में से 4 को रद्द कर दिया है। फिलहाल सिर्फ एक रिटर्न फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है, जो वहां उपलब्ध स्लॉट और सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की स्थिति इससे भी ज्यादा प्रभावित हुई है। दुबई रूट पर एयरलाइन की 6 में से 5 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली से अबू धाबी जाने वाली सभी 5 निर्धारित उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के कारण एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मिलकर करीब 14 उड़ानों को रद्द किया है। वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने दुबई समेत पश्चिम एशिया के 7 प्रमुख शहरों जिनमें दोहा, कुवैत, बहरीन, दम्माम, फुजैरा, रास अल खैमा और शारजाह के लिए अपनी उड़ानों को 28 मार्च तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर उड़ानों के कई सेक्टरों पर पड़ा है। केवल रविवार को ही इंडिगो की लगभग 30 कनेक्टेड उड़ानें प्रभावित हुई, जिनका संचालन दिल्ली से जुड़ा हुआ था। स्थिति को और जटिल बना रहा है पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में हवाई क्षेत्र पर लगा प्रतिबंध। इसके कारण विमानों को अब वैकल्पिक और लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है। इससे न सिर्फ उड़ान का समय बढ़ गया है, बल्कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की खपत भी काफी बढ़ गई है। अनुमान है कि लंबा रूट लेने की वजह से उड़ानों की लागत में लगभग 40% तक बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कुछ मार्गों पर सीमित राहत भी है। शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुछ उड़ानें सीमित शर्तों के साथ जारी हैं। वहीं जद्दा और मस्कट के लिए उड़ानें फिलहाल अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित की जा रही हैं। इस बीच यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरलाइंस ने राहत देने का फैसला किया है। रद्द हुई उड़ानों के यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट की तारीख बदलने या फिर पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल और संबंधित एयरलाइन ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर जरूर जांच लें। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की मदद के लिए टर्मिनल के अंदर अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था, सहायता काउंटर और हेल्प डेस्क भी बढ़ाए गए हैं। स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर दुनिया के हवाई यात्रा और लाखों यात्रियों की योजनाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड है जो खाड़ी देशों में जाने के प्लान्स कर रहे हो या फिर वहाँ पे जो आपके रिश्तेदार हैं जो वहाँ पर हैं और अगर भारत वापस आने का भी प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.